अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यम्मी किचन सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारे किचन में एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का पुलाव की रेसिपी बनने जा रही है। वैसे तो आपने इसकी बहुत सारी रेसिपीज देखी होंगी, लेकिन मैं इस रेसिपी को आज कुछ अपने स्टाइल से आपको बनाना सिखाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं चिकन की थाई यूज़ कर रही हूँ, यानी कि लेग पीस। तो अगर आप चाहें तो आप होल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 किलो तकरीबन लेग पीस लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। अब इनको मैं 1 खाने का चम्मच नमक लगा रही हूँ। 1.5 टीस्पून इसमें लगानी है आपने सुरख पिसी हुई मिर्चें। 1 टीस्पून आपने भुना कुटा ज़ीरा और धनिया लगाना है और 1 टेबलस्पून चाट मसाला आपने ऐड करना है। 2 से 3 खाने के चमचे लेमन जूस और 2 से 3 खाने के चमचे दही, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1/4 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है फूड कलर। अब ये भुना हुआ साबुत ज़ीरा है और सुरख वाली लंबी मिर्चें हैं, जिनको मैंने 2 से 3 खाने के चमचे सिरके में भिगो के रखा था। इन दोनों को पीसकर आपने पेस्ट बनाकर चिकन में अच्छी तरह से मैरिनेट कर देना है। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में लगाकर आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। 2 घंटे मैरिनेट करने के बाद आपने एक कढ़ाई में 2 से 3 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल डालने हैं और इस सारे चिकन को आपने स्टीम कर लेना है। तकरीबन 45 मिनट लगेंगे इसको स्टीम होने में। अब आपने इसमें टिक्के का फ्लेवर देने के लिए इसको आपने देनी है कोयले की स्मोक। स्मोक देने से चिकन में एक बहुत ही यम्मी सा और डिलीशियस सा फ्लेवर आ जाएगा। अब ये चिकन टिक्का हो चुका है रेडी। अब हम चावल प्रिपेयर करते हैं, जिसमें मैंने तकरीबन आधी प्याली देसी घी ऐड की है और आधी प्याली ही मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। जैसे ही मेल्ट हो तो आप इसमें 2 अदद मीडियम कटे हुए प्याज ऐड कर लें। अच्छी तरह से इनको फ्राई करें। अब ये कुछ खड़े मसाले हैं, जिनमें ज़ीरा, काली मिर्चें, दालचीनी, लौंगे, हरी इलायची, काली इलायची, बादियान के फूल। मेरे पास जायफल साबुत नहीं था तो मैं इसका पाउडर यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो आप इन मसालों को साबुत भी यूज़ कर लें या पीस कर यूज़ कर लें, और मैं यहाँ पे इनको पीस कर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में साबुत मसालों को पसंद नहीं किया जाता। प्याज जैसे गोल्डन ब्राउन हो तो आप ये पिसे हुए मसाले या साबुत मसाले ऐड कर लें। अच्छी तरह से प्याज़ों के साथ फ्राई करें। 1 खाने का चम्मच आप अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करें। आधी प्याली के करीब आप पानी ऐड करें ताकि मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। 4 अदद आप इसमें टमाटर ऐड कर लें और आधी प्याली दोबारा से फिर पानी ऐड करें ताकि आपके टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और अब हमारे टमाटर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पर इनके छिलकों को भी आप रिमूव कर सकते हैं। आधा कप पानी का मज़ीद ऐड करेंगे ताकि पुलाव की ग्रेवी थोड़ी अच्छे से रेडी हो जाए। इसकी बुनाई करते वक्त आप एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, आपका मसाले की बुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका पुलाव रेडी होगा। अब थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद 3 से 4 खाने के चमचे मैं फेंट कर दही ऐड कर रही हूँ। अब ये जो चिकन का बाकी का मसाला था बर्तन में, उसमें मैं पानी ऐड करके ऐड कर रही हूँ। 2 खाने के चमचे नमक, आधी चाय की चमची सुरख मिर्च, आधी चाय की चमची काली मिर्च और आधी चाय की चमची पिसा हुआ गरम मसाला और 1 कटी हुई हरी मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपने मसाले की बुनाई करनी है। 7 से 8 भीगे हुए आलू बुखारे ऐड करने हैं। 2 चिकन कनौर क्यूब ऐड करने हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा भुनकर रेडी हो गया है। ऑयल भी बिल्कुल मसाले से अलग हो गया है। अब आपने इसमें 5.5 गिलास पानी ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे चावलों की जो क्वांटिटी है वो 3.5 गिलास है। तो 3.5 गिलास में यहाँ
5.5 गिलास पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। इन चावलों को मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। तो आप हरी मिर्चें साबुत ऐड कर दें खुशबू के लिए। आपने इसको तेज़ आंच पे इसका पानी ड्राई करना है। जब इसमें ये बारीक बारीक बबल्स आने बंद हो जाएं, तो आपने उस पॉइंट पर इसमें येलो फूड कलर केवड़ा वाटर में ऐड करके डालना है और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर आपने दम पे रख देना है 10 से 15 मिनट में। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए कितने ज़बरदस्त चावल बनकर रेडी हो गए हैं और इसका एक एक माशाल्लाह से दाना खिला खिला बना है। ये बिल्कुल अब सर्व करने के लिए रेडी हैं। आप एक खूबसूरत सा सर्विंग प्लेटर लें और उसमें ये ज़बरदस्त से राइस को सर्व करें और जो चिकन टिक्का आप पहले प्रिपेयर करके रखेंगे वो इसके ऊपर रख दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ किसी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।